हेलो नमस्कार दोस्तों, वैशाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सुपर फास्ट स्पीड में डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रश्न हमने एमटीएस की जो 2022 की एग्जाम है उसमें से चुने हुए हैं। हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही हम शॉर्ट ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। हमारा यह प्रयास रहेगा कि 10 से 12 मिनट में हम इस वीडियो को समाप्त कर दें। आप अंत तक बने रहिए और सभी प्रश्नों को देखिए, पूरे वीडियो को देखिए। आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित है। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमें हमारा जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो होता है कि हमें हमारा उत्तर डिवाइड के चिन्ह से मिलता है। अब देखो यहाँ पे 6 में अगर 24 का भाग देंगे तो पूर्ण संख्या तो आएगी नहीं, डेसिमल वाला उत्तर आएगा। तो हमको ऐसे ऑप्शन चुनना है जिसमें डिवाइड का चिन्ह रिप्लेस हो रहा हो। तो वो पहला ही ऑप्शन देखिए, डिवाइड और गुणा को आपस में बदल दिया। तो अब इसके अनुसार समीकरण बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और डिवाइड की जगह क्या अब आ जाएगा, गुणे का चिन्ह आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 6 और गुणे की जगह अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह आ जाएगा, 7 माइनस 5। लेकिन अब यहाँ पे देखो 6/7 है, मतलब यहाँ पे भी वही समस्या हो गई कि ये डेसिमल वाला है, डेसिमल वाला उत्तर आएगा। तो अब ये पहला वाला ऑप्शन तो रूल आउट हुआ। देखो इस वाले दूसरे ऑप्शन में भी डिवाइड और प्लस को आपस में बदला गया है। अब इसके अनुसार हम इक्वेशन बना लेते हैं। ये वाला तो रूल आउट हो गया। तो डिवाइड और प्लस था तो 6, अब डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 24, और यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड का चिन्ह भाग का चिन्ह आ जाएगा, गुणित 7 माइनस 5। अब बॉडमेस नियम से हल कर लेते हैं। ये एक बार गया, ये 4 बार गया। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या बचता है, 6 प्लस 7, यहाँ पे बच रहा है 4, ये 4 गुणित 7 माइनस 5। तो अब क्या हो जाएगा, 6 प्लस 7 चौक 28 माइनस 5। और आगे हल कर लेते हैं। तो 28 और 6 कितना होता है, 34। 34 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 29। तो ये वाला ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं जब तक हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिलोजिज्म का प्रश्न है, स्टेटमेंट क्या दिया गया है, ऑल ब्रदर्स आर सिस्टर। वेन डायग्राम की हेल्प लेंगे। ऑल ब्रदर्स आर सिस्टर, तो मान लेते हैं ये सर्कल ब्रदर्स का है, तो मैं ब्रदर्स का बी लिख देता हूँ। आर सिस्टर्स, तो सिस्टर्स का हमने यहाँ पे एस लिख दिया। ऑल ब्रदर्स आर सिस्टर, तो ब्रदर सिस्टर के, ब्रदर वाला सर्कल सिस्टर के अंदर बनेगा। ऑल सिस्टर्स आर वाइफ्स, तो अब सिस्टर्स, ऑल सिस्टर्स आर वाइफ्स, तो ये वाला सर्कल इसके बाहर बनेगा, ये हो जाएगा वाइफ्स का डब्ल्यू। उसके बाद क्या कहा गया है, एंड ऑल वाइफ्स आर सन्स, तो ऑल वाइफ्स आर सन्स, तो ये वाला सर्कल और इसके भी बाहर यहाँ पे बन जाएगा इस प्रकार से। तो ये किसका सर्कल है, सन्स का, तो हम सन्स का SONS लिख देते हैं। अब क्या कंक्लूजन्स दिए हुए हैं, ऑल ब्रदर्स आर सन्स, क्योंकि ब्रदर्स सन्स के पूर्णतः अंदर है, और हम यहाँ पे ब्रदर को देख सकते हैं कि ये सन्स के बिल्कुल अंदर है। तो ये वाला कंक्लूजन सही साबित हो जाएगा। दूसरा देखिए, सम सन्स आर वाइफ्स, सम सन्स आर वाइफ्स, सन्स जो है वो वाइफ से, सन्स का कुछ हिस्सा वाइफ के अंदर है, तो ये वाला भी पूर्णतः सत्य हो जाएगा। बोथ कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे देखिए, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से इस प्रश्न को हल करेंगे। अल्फाबेट सीरीज से संबंधित जब भी प्रश्न आता है तो हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी चाहिए। टन दिया हुआ TON, इसको कैसे लिखा गया है, YTS के रूप में। T होता है 20 पे, O होता है 15 पे, N होता है 14 पे, Y होता है 25 पे, T होता है हमारा 20 पे, और S होता है 19 पे। अब देखो 20 से 25 पे आए मतलब +5 हुआ, 15 से 20 पे आए यहाँ पे भी +5 हुआ, 14 से 19 पे आए तो यहाँ पे भी +5 हुआ। प्लेस वैल्यू में प्रत्येक लेटर में +5 हुआ है। L हो गया 12 पे, A हो गया 1 पे, उसके बाद R हो गया हमारा 18 पे। 5 जोड़ देंगे तो 12 में 5 जोड़ने पे मिलता है 17, 1 में 5 जोड़ने पे मिलता है हमको 6, और 18 में 5 जोड़ने पे हमको मिलता है 23। 17 मतलब होता है Q, 6 मतलब होता है F, और 23 मतलब होता है W। QFW, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं। यहाँ पे संख्याएं तुलनात्मक रूप से एक दूसरे से काफी ज्यादा बड़े अंतर से नहीं बढ़ रही। 31 के बाद 41 है, फिर 55 है, 73 है। तो जब संख्याएं बड़े अंतर से नहीं बढ़ रही तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलेगा। इसी के विपरीत जब संख्याओं में अंतर एकदम से बढ़ता है तो हमें हमारा उत्तर गुणा, भाग, या फिर स्क्वायर, या फिर क्यूब के ट्रिक से मिलता है। देखो अब यहाँ पे 31 से दिया हुआ है 41, मतलब कितना हो गया, ये +10 हो गया। 41 से 55 है, मतलब ये कितना हुआ, +14 हुआ। 55 से 73 पे आए मतलब ये कितना हुआ, +18 हुआ। अब यहाँ पे देखिए 73 से
95 पे आए मतलब कितना हुआ, +22 हुआ। कैसे सीरीज आगे बढ़ रही है, 10, 14, 18, 22, मतलब 4-4 के अंतर से आगे बढ़ रही है। 10, 14, 18, 22, 22 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, +26। 95 में अगर हमने 26 जोड़ा तो 6 और 5 11 हासिल किया है, 1 9 और 1 10 और 1 12, 121। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारे दोस्तों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑर्डर एंड रैंकिंग का प्रश्न है। 5 मित्रों पुनीत, कजीर, रमन, सुरेश और टिंकू में टिंकू केवल एक मित्र से छोटा है। रमन सभी दोस्तों में सबसे लंबा है। लंबाई से संबंधित प्रश्न है। 5 दोस्त हैं तो 1 2 3 4 5, इस तरीके से इनकी हाइट मान लेते हैं। जो सबसे इस ऑर्डर में सबसे ऊपर होगा और सबसे लंबा होगा। अब क्या कहा गया है, पुनीत पुनीत, कजीर, रमन, सुरेश, टिंकू में टिंकू केवल एक मित्र से छोटा है, मतलब टिंकू से एक व्यक्ति बड़ा है तो मान लेते हैं टिंकू, यहाँ पे ये टिंकू का टी लिख दिया हमने। रमन सभी दोस्तों में सबसे लंबा है तो रमन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया है, कजीर केवल एक व्यक्ति से लंबा है। कजीर एक से लंबा है तो कजीर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। केवल 2 व्यक्ति पुनीत से छोटे हैं तो 2 व्यक्ति पुनीत से छोटे हैं, मतलब पुनीत कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब बच कौन रहा है, रमन ये हो गया, टिंकू ये हो गया, पुनीत ये हो गया और कजीर ये हो गया, तो बच कौन रहा है, सुरेश। ये सुरेश बच रहा है। एस जो कि हमसे पूछा गया है, सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है, सुरेश छोटा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब दिए गए विकल्पों में वह आकृति चुनिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। देखो अब यहाँ पे कैसी आकृति चल रही है, हाँ देखो ये चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजाएं हैं। ये पंचभुज है, इसमें 5 भुजाएं हैं। इसमें कितनी भुजाएं, 6 भुजाएं हैं। इसमें कितनी भुजाएं, 7 भुजाएं। कैसे चल रही है, 7 6 5 4, तो अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 भुजाएं। 3 भुजाओं से बनी आकृति कौन सी होती, त्रिभुज होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। 16 के बाद दिया हुआ है 49, 18 के बाद दिया हुआ है 54। काफी सरल प्रश्न है। 16 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 48, और 48 में अगर 1 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 49। इसी प्रकार 18 तिया 54 होता है और 1 जोड़ने पे मिलता है 55। 36 में अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो हमको मिलता है 108 और 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 109। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फिर से प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल करने की कोशिश करेंगे। जी होता है हमारा 7 पे। उसके बाद अच्छा ऑप्शंस में देखो, मैं इस पे आपको एक और शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ। यहाँ पे सभी में ऑप्शन ए से शुरू हो रहा है, मतलब पहले वाले को अगर हम नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में देखो आर होता है 18 पे, पी होता है 16 पे, एन होता है 14 पे, मतलब 18 से 16 पे आए -2 हुआ, 16 से 14 पे आए 16 से 14 पे आए -2 हुआ, तो 14 में से 2 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 12। 12 मतलब दूसरे स्थान, पहले स्थान में तो सभी ऑप्शन में ए था तो दूसरे स्थान पे क्या आएगा, एल। ए एल मतलब ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ, 3 रूल आउट हुआ। तीसरे वाले लेटर को देखो, यहाँ पे दिया हुआ 1, यहाँ पे दिया हुआ है y मतलब 25 और w मतलब 23। ए की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है 27। 27 से 25 पे आए मतलब -2 हुआ, 25 से 23 पे आए -2 हुआ, 23 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। और 21 मतलब क्या होता है दोस्तों, यू। ए एल यू किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। इस तरीके से हम समय बचा के इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखो आगे चलते हैं और यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अब एक विशिष्ट कूट भाषा में ESHTY को कैसे लिखा गया है, ISHTY को कैसे लिखा गया है, ISHTY इसको कैसे लिखा गया है, 15789। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट के अनुसार इसको हल करने की कोशिश करते हैं। आई होता है 9 पे, एस होता है 19 पे, एच होता है 8 पे, टी होता है 20 पे, वाई होता है 25 पे। अब इनमें कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या, अगर इनकी अपोजिट पेयर की वैल्यू के हिसाब से भी देखें तो इसकी अपोजिट पेयर की वैल्यू होती है 18, ये 18 और एक ये 8 नहीं। तो अब जब हमको कोई ट्रिक नहीं मिल रही तो हम इसको डायरेक्ट कोडिंग मान लेते हैं, मतलब आई का सीधा कोड हो गया 1, एस का हो गया 5, एच का हो गया 7, टी का हो गया 8 और वाई का हो गया 9। अब इसी को आगे देखते हैं, PLEM इसको कैसे लिखा गया है, 2304। तो एम का डायरेक्ट कोड 4 हो जाता है, ई का ओ हो जाता है, एल का 3 हो जाता है, पी का 2 हो जाता है। QPT को कैसे लिखा गया है, QPT इसको लिखा गया है 628। ये डायरेक्ट कोड हो गया, ये डायरेक्ट कोड हो गया, ये डायरेक्ट कोड हो गया। 63781 को कैसे लिखेंगे ये ज्ञात करना है, 63781। 6 कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, 6 ये रहा। 6 मतलब क्या होता है, Q, तो Q
से हमारा उत्तर शुरू होगा, क्यू से उत्तर शुरू होगा तो ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ। तीन कहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, 3 ये रहा, 3 मतलब एल, तो ये हो गया एल, क्यू एल होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। 68 दिया है, 42 दिया है, 46 दिया है, 22 दिया हुआ है। 68, सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ये है 68, ये है 46 और ये 22। थोड़े से भी अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों को जोड़ने पे हमको ये वाली संख्या मिल रही है, मतलब a प्लस बी प्लस ए बी, और ये तीसरी संख्या c है, तो हमने क्या किया, ए मतलब क्या है, b प्लस सी है। यहाँ पे देखो 160 और 82, तो यहाँ पे भी इन दोनों को जोड़ने पे 242 मिल जाएगा। आप देखते हैं ऑप्शन में ऐसा कौन सा वाला ऑप्शन है जो इस नियम का पालन कर रहा है। 75 और 33 को जोड़ते हैं तो 5 और 3 8 और 7 और 3 10। इसी पहले वाले में ही हमको ये लॉजिक मिल गया कि बी और सी को जोड़ने पे ए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।